हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्या था आव्यूह, ठीक। कक्षा 12 का विषय गणित पाठ 3.3 का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। और 3.3 में पढ़ना क्या है हमें, आव्यूह, ठीक। तो आव्यूह में हम लोगों को क्या पढ़ना है, पहले क्या पढ़ें, तो आव्यूह का परिवर्त, ठीक। आव्यूह का परिवर्त या ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो ट्रांसपोर्ट होता है यदि किसी आव्यूह ए के यदि कोई आव्यूह ए दिया गया है, ठीक, 1 2 3 4, ठीक। तो इसका जो दिया गया है इसके रो को R1 और R2, ठीक। R1 को C1 में मीन्स पहले रो को पहले कॉलम में तथा दूसरे रो को दूसरे कॉलम में परिवर्तित कर दिया जाए, मीन्स 1 2 3 4, ठीक। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बना उसी को क्या कहते हैं, ए का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। या तो ए का ट्रांसपोर्ट कहिए या तो ए डैश द्वारा इसको प्रदर्शित करिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि कोई आव्यूह दिया गया है 1 2 3 4, तो इसके पहले रो को पहले कॉलम में तथा दूसरे रो को दूसरे कॉलम में बदला गया। तो पहले रो को पहले कॉलम, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में बदल दिया गया। तो जो बना आव्यूह उसी को क्या कहते हैं, ए का ट्रांसपोर्ट आव्यूह या तो ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं, ठीक है। बातें क्लियर है। चलिए इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा पूछता नहीं लेकिन बता दिया जाए कि यदि किसी आव्यूह ए के पंक्तियों या स्तंभ स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो जो आव्यूह प्राप्त होगा वह आव्यूह का परिवर्त कहलाता है, ठीक। क्या होगा कि क्या कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह ए के पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर क्या कर दे, बदल दे। परस्पर बदले मतलब स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाता है। तो जो आव्यूह प्राप्त होता है उसी आव्यूह को क्या कहते हैं, आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे ए, अगर ए क्या है, AIJ M क्रॉस N का है, तो जो परिवर्त आव्यूह बनेगा, जो परिवर्त आव्यूह बनेगा वो होगा क्या कि A डैश या तो A के पावर क्या होगा, A के पावर T ट्रांसपोर्ट, वो होगा क्या
कि AJI देखिए रो और कॉलम बताता है कि नहीं, तो यहाँ कॉलम और रो हो गया तो बदल गया कि नहीं, और यहाँ क्या हो जाएगा कि N क्रॉस M हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका A का परिवर्त आव्यूह हो गया। बातें क्लियर है। चलिए एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई आव्यूह A दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये दे दिया गया है, तो A का ट्रांसपोर्ट होगा क्या, तो पहले रो को पहले कॉलम बदल लें 1 2 3, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में 4 5 6, ठीक। तो देख रहे हैं कि यहाँ क्या है 2 क्रॉस 3 का था, 2 क्रॉस 3 का था कि नहीं, तो यहाँ पर इसके कोटियाँ क्या मिल गई 3 क्रॉस 2 मिला कि नहीं, तो इसकी कोटियाँ क्या हो रही परस्पर चेंज हो रही कि नहीं। ठीक है, बातें क्लियर है। तो नोट करिए, ट्रांसपोर्ट समझ में आया कि नहीं, बताइए। ट्रांसपोर्ट में करना क्या है कि रो को कॉलम में बदलना है तथा कॉलम को रो में बदल दीजिए, या तो रो को कॉलम बदल दीजिए, मतलब क्या हो गया कि पहले रो को पहले कॉलम में, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, अगर तीसरा दिया तो तीसरे को तीसरे कॉलम में बदल दीजिए। ठीक है, यही क्या होता है हमारा ट्रांसपोर्ट कहलाता है। बातें क्लियर है, तो नोट करिए। चलिए चलते हैं आगे हम लोग। चलिए आइए देखते हैं कि इसके कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक, इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, तो प्रॉपर्टी होगा क्या उसे देख लेते हैं। तो आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। ठीक, अब परिवर्त के गुणधर्म होंगे क्या, तो पहला गुणधर्म है कि यदि कोई ट्रांसपोर्ट आव्यूह है, ठीक, यदि कोई ट्रांसपोर्ट आव्यूह है उसका पुनः ट्रांसपोर्ट किया जाए, किसी ट्रांसपोर्ट आव्यूह ए का ट्रांसपोर्ट मिल गया, तो ये ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का पुनः ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवर्त का पुनः परिवर्त किया जाए तो वो ए मिलता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी कहता है कि किसी अचर राशि का ए आव्यूह के साथ ट्रांसपोर्ट किया जाए। अगर कोई अचर राशि ए के साथ गुणा हुआ है, ए आव्यूह के साथ गुणा हुआ है, तो उसका जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो अचर राशि तो सेफ बच जाता है और ए का ट्रांसपोर्ट होता है। जहाँ क्या लिख दे, जहाँ कि ये क्या था एक अचर राशि। ठीक, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि यदि a प्लस बी का ट्रांसपोर्ट किया जाए, a प्लस बी का ट्रांसपोर्ट किया जाए, तो a प्लस बी का ट्रांसपोर्ट होगा क्या, वो होगा a का ट्रांसपोर्ट प्लस b का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बात क्लियर है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि यदि a इंटू बी का ट्रांसपोर्ट किया जाए, a इंटू बी का ट्रांसपोर्ट किया जाए तो होगा क्या b ट्रांसपोर्ट a ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टियां हैं जो ट्रांसपोर्ट होने पर किस प्रकार लागू करेंगे। ठीक है, अगर एक ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट दिया जाए तो क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। अगर कोई स्केलर नंबर या कोई अचर राशि का आव्यूह के साथ गुणा हुआ है तो हम जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सिर्फ ए का होता है ट्रांसपोर्ट, न कि अचर राशि का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, यदि ए और बी दो आव्यूह का योग है, उन दोनों का योग करने के बाद ट्रांसपोर्ट करें, या तो अलग अलग ट्रांसपोर्ट करने के बाद हम जोड़ दें, तभी वो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक, अब दो आव्यूह ए और बी दिया गया है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर ट्रांसपोर्ट निकालें, या तो अलग अलग ट्रांसपोर्ट निकाल कर तब मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट के विषय में समझ आया कि नहीं, बताइए। समझ आया है तो नोट करिए। चलिए चलते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मीन्स सममित और विषम सममित की तरफ।
आइए पढ़ते हैं सममित अवयव क्या है। क्या है? सममित अवयव। ठीक, तो सममित अवयव क्या है? इसी को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहिए या तो सममित अवयव कहिए। तो सममित अवयव क्या होता है कि सिंपल सा अगर बात कहें कि ए का ट्रांसपोर्ट करने के बाद पुनः ए प्राप्त होता है। ए कोई अवयव है, उसका ट्रांसपोर्ट करें तो ए ही प्राप्त हो, तो जो ए होगा वो क्या होगा? सममित अवयव होगा। क्लियर है बात? तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो एक वर्ग अवयव ए, एक वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोर्ट ए के बराबर प्राप्त हो। ठीक है, एक वर्ग अवयव ए सममित अवयव कब कहलाएगा? जब उस ए का ट्रांसपोर्ट करने के बाद भी ए प्राप्त हो। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल में देखिए कि अगर कोई ए दिया गया है, ठीक, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2 5 5 7। ठीक, ये कोई आपका ए दिया गया है, तो इसका ट्रांसपोर्ट करिए, इसका ट्रांसपोर्ट करते हैं तो पहले रो किस में बदल जाएगा? कॉलम में, तो 2 5, दूसरा रो दूसरे कॉलम में तो 5 7 मिला। तो अगर हम यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ये भी तो ए ही है अभी, तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स या तो सममित अवयव कहते हैं। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं? सममित अवयव क्या होगा कि ऐसा अवयव जिसका ट्रांसपोर्ट करने के बाद भी वही अवयव प्राप्त हो। ठीक है, ऐसा अवयव जिसका ट्रांसपोर्ट करने के बाद पुनः अपने सेम अवयव के रूप में प्राप्त हो, या तो कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोर्ट करने के बाद भी ए प्राप्त होता है, तो ये ए क्या है? सममित अवयव है। ठीक है, अब देखिए इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ठीक है, एक जो सिमेट्रिक बनेगा, सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होगा उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो अगर हम बात करें कि कोई अवयव ए है, ठीक, कोई अवयव ए है, एक वर्ग अवयव, तो ए 11 होगा, 12 होगा, 21 होगा, 22 होगा कि नहीं? तो ए ट्रांसपोर्ट क्या होगा ये बताइए आप फटाक दे। क्या होगा? ए 11, ए 12, 21 और 22। तो कह क्या रहा है? अतः ए ट्रांसपोर्ट बराबर ए ट्रांसपोर्ट होता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये दोनों अवयव भी आपस में बराबर होंगे। तो बराबर जब अवयव होंगे तो क्या लिख सकते हैं? ए 11, ए 12, 21, 22 बराबर ए 11, 21, 12, 22 होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? दो अवयव कब बराबर होते हैं? जब उसके एलिमेंट, संगत एलिमेंट आपस में क्या हो? बराबर हो। तो एलिमेंट बराबर होने का मतलब क्या होगा कि ए 11 बराबर होगा ए 11 के, ए 12 बराबर है ए 21 के, ए 21 बराबर है ए 12 के, और ए 22 बराबर है ए 22 के। बराबर है।
ध्यान से बताइए, ध्यान से इसे देखिए, इससे क्या पता चल रहा है? इससे कुछ समझ में आ रहा है? इससे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम कह सकते हैं कि ए आई जे बराबर ए जे आई, ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है कि ए अगर बराबर है तो बराबर मिला है, 1 2 तो 2 1, 1 2 तो 2 1, 2 1 2 1 तो 1 2, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि किसी भी सिमेट्रिक अवयव के लिए ये क्या होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है कि उसके अवयव को किस प्रकार रिप्रेजेंटेड मतलब प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, किस प्रकार निरूपित करेंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं? तो नोट करिए, चलते हैं विषम सममित की तरफ। चलिए आइए बात करते हैं विषम सममित की। विषम सममित अवयव, ठीक। विषम सममित को क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये क्या होता है कि इसके लिए भी सेम कंडीशन वही होता है। डिफिनीशन अगर बात करें कि यदि एक वर्ग अवयव ए, एक वर्ग अवयव क्या है, ए है, वह विषम सममित विषम सममित एक वर्ग अवयव विषम सममित एक ए विषम सममित कहलाता है यदि क्या हो कि ए का ट्रांसपोर्ट होने के बाद माइनस ए प्राप्त हो, ठीक। कोई अवयव ए एक वर्ग अवयव है, उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं तो क्या मिले, ए माइनस ए मिले, ठीक है। तो क्या होगा, वह ए क्या होगा, एक विषम सममित अवयव होगा। क्लियर है बातें? विषम सममित होने का मतलब अगर एग्जाम्पल से समझते हैं तो एग्जाम्पल ले लें। तो एग्जाम्पल में लिखिए कि कोई ए दिया है 0 2 3, ठीक, और -2 -3 0 5 -5 0, ठीक। ये आपको अवयव दिया गया है। तो इसका अगर हम कहें कि ए डैश निकालें, मीन्स क्या निकाल लें, ए का ट्रांसपोर्ट निकालें, तो ए का ट्रांसपोर्ट क्या होगा, 0 -2 -3 2 0 5 3 -5 और 0, ठीक। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें से अगर हम माइनस कामन कर लें, ए ट्रांसपोर्ट में से माइनस कामन करें तो क्या मिलेगा, 0 2 3 -2 0 -5 -5 -3 5 0, और यही क्या है हमारे पास, ए डैश बराबर माइनस ए है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो ये ए हम माने हैं, ए जो माने हैं वो क्या है, एक विषम सममित अवयव है, ठीक है। अब विषम सममित अवयव समझ आया कि नहीं? विषम सममित अवयव वही अवयव होगा जिसका ट्रांसपोर्ट करने के बाद वो ए माइनस में मिल जाए। ट्रांसपोर्ट करने के बाद क्या मिले, ए माइनस में मिल जाता है। तो जो ए हम माने हैं वो हमारा क्या होगा, विषम सममित अवयव होगा। अब बात यहाँ आई कि जो हमने मुख्य विकर्ण लिया गया है, मुख्य विकर्ण क्या ये हम 0 अभी लिखे तो क्या ये हमेशा 0 होगा कि सिर्फ इसी एग्जाम्पल में 0 लिखा गया है? तो इसके लिए होता तो है हमेशा 0, लेकिन क्यों होता है, कोई पूछ दे कि बताइए क्यों हम इसे ही 0 लिखे, 1 2 1 1 1 क्यों नहीं लिखे, 2 2 2 नहीं लिख सकते थे, 2 3 4 क्यों नहीं लिखे? मतलब चेंज होगा कि 0 ही रहेगा, ये फिक्स है, ठीक। तो इसके लिए आते हैं, बात करते हैं इसके
जनरल रिप्रेजेंटेशन की। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अगर ए कोई आव्यूह दिया गया है A11 A12 21 और A22, ठीक। तो ए का ट्रांसपोर्ट करने पर हमें मिलेगा क्या, माइनस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा कि नहीं। देखिए पहले से लगा दें क्योंकि हम जानते हैं विषम सममित ये है तो विषम में माइनस मिलता है, तो माइनस में क्या मिलेगा, A11 21 12 और 22, ठीक। और हम कहते हैं कि A' बराबर माइनस A, ठीक। ये विषम सममित के लिए है। जब विषम सममित के लिए ये कंडीशन लागू होगा तो ये भी तो हो सकता है कि A11 इजकल टू माइनस A11 हो, A12 इजकल टू माइनस A21 हो, A21 इजकल टू माइनस A12, A22 इजकल टू माइनस A22। अब ध्यान से देखिए कि अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर माइनस में कॉमन कर लेंगे, माइनस कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि A11 बराबर माइनस A11 इसे ट्रांसफ़र करें तो 2A11 बराबर 0, A11 बराबर क्या मिला, 0 मिला। 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली इसी प्रकार क्या हो जाएगा, A22 भी क्या होगा, 0। अर्थात क्या समझ में आ रहा है यहाँ से, अर्थात AIJ इजकल टू 0 कब होगा, जब I इजकल टू J होगा। ये बातें समझें कि AIJ इजकल टू 0 कब होगा, जब I इजकल टू J होगा। मीन्स देख रहे हैं कि 11 और 22 क्या हो रहा है, 0। मीन्स जो मुख्य विकर्ण है वो हमेशा क्या होगा, विषम सममित में 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, अभी ये बताया गया है, तो आप बता सकते हैं कि नहीं क्यों 0 होगा। तो 0 होने की कंडीशन पता चल गया कि उसके मुख्य विकर्ण क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसे ट्रांसफर किए तो 2A11 बराबर क्या मिला, 0। तो A11 बराबर क्या दिखाई दे रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। इतनी बातें समझ आई तो नोट करिए। चलिए चलते हैं, इसके 1-2 प्रमेय दिया गया है, उस प्रमेय के विषय में बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रमेय नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह A के लिए A प्लस A' एक क्या बता रहा है कि सममित आव्यूह होगा और A माइनस A' बराबर क्या होगा, एक विषम सममित आव्यूह होगा। मतलब अगर कोई A वर्ग आव्यूह हम लेते हैं और उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उन दोनों को जब जोड़ लेते हैं तो वो सममित आव्यूह बनता है। अगर उन दोनों को घटाते हैं तो क्या बनता है, विषम सममित आव्यूह। यही हमको चेक करना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं कि क्या ये सही चीज़ है, तो प्रूव करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल द्वारा हम इसको समझते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो अगर कोई आव्यूह A ले लेते हैं, 1 2 3 4, देखिए जनरल लेके आव्यूह ले रहे हैं, ठीक। उसका A' निकाल लेते हैं, A' निकालें तो A' क्या मिलेगा, 1 2 3 4, ठीक। अब क्या कर रहा है कि A प्लस A' जोड़िए। जब जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या हमको, 2 5 5 8 मिला। अब देखिए जब मिला है तो ये मान के चलते हैं, ये हमारे पास क्या मिला, B आव्यूह, 2 5 5 8, ये हमारे पास क्या है, एक B आव्यूह। अगर B' निकालें तो B' हमारे पास मिलेगा क्या, 2 5 5 8 मिलेगा। तो अब कह सकते हैं कि B' बराबर B, अर्थात ये जो B मिला ये एक आव्यूह मिला और इसका ट्रांसपोर्ट भी किए तो क्या मिला, B के बराबर। ये इस प्रकार इससे क्या पता चला कि A प्लस B को जब हम जोड़ते हैं तो क्या मिला, एक सममित आव्यूह मिला कि नहीं,
अवयव, ये एक सममित अवयव है कि नहीं। इसी प्रकार यदि ए डैश माइनस ए डैश करते हैं, इन दोनों को घटाएं, अगर इन दोनों को घटाएं तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और इन दोनों को घटाएं तो -1 मिलेगा, इन दोनों को घटाएं तो क्या मिला, 1 मिला, और इसे घटाएं तो 0। अगर ये हमारे पास है कोई सी अवयव है 0 1 -1 0, ठीक। अब इसका ट्रांसपोर्ट करिए, ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 -1 1 और 0। चलिए इससे हम माइनस अगर कॉमन कर लें तो 0 1 -1 0 मिला, और यही तो है क्या हमारे पास, -c है, मिला। तो जो c हमारे पास अवयव मिला, इन दोनों को घटाने के बाद जो हमारे पास अवयव प्राप्त हुआ, उस अवयव का ट्रांसपोर्ट किए तो माइनस में मिला कि नहीं। जब माइनस में मिला तो जो अवयव हमको प्राप्त हुआ है, ये अवयव क्या है, अवयव क्या मिला, विषम सममित मिला, क्या मिला, विषम सममित अवयव मिला। तो प्रूफ तो हो रहा है, लेकिन क्या हम एग्जाम्पल द्वारा ही दिखाएं, तो चलिए प्रूफ कर देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो इतनी बातें नोट करिए, आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या होगा कि मान लें कि a प्लस ए डैश बराबर b अवयव मिलता है। कोई अवयव a है, उसका ट्रांसपोर्ट किए तो हमें कोई b अवयव मिला। अब लिखेंगे क्या कि a प्लस ए डैश द्वारा प्राप्त अवयव b है, ठीक, b है। अगर b है तो अगर ये b डैश करने पर b प्राप्त हो तो क्या कह सकते हैं कि ये b का ये ट्रांसपोर्ट अवयव है, b का ट्रांसपोर्ट अवयव अगर समान है तो b क्या है, एक सममित अवयव होगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो दिया क्या हमारे पास है, दिया ये है, ठीक है। तो ले लेते हैं कि a प्लस ए डैश बराबर b, दोनों पक्षों का क्या कर लें, ट्रांसपोर्ट करिए, मीन्स परिवर्त कर लीजिए, करने पर जब परिवर्त करेंगे तो a प्लस ए डैश का होल डैश बराबर b डैश होगा। बताइए होगा कि नहीं। अब बताइए कि अभी हमें एक प्रॉपर्टी ट्रांसपोर्ट में पढ़े थे, प्रॉपर्टी क्या था कि a प्लस b का डैश बराबर a का डैश प्लस b का डैश, पढ़े थे कि नहीं। तो यहाँ भी होगा वही बातें कि a का डैश प्लस a डैश का डैश बराबर b डैश। और एक प्रॉपर्टी और था क्या कि a डैश का होल डैश बराबर a होगा। तो लिख सकते हैं कि a डैश प्लस a बराबर b डैश, ठीक। और एक क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि a प्लस b, क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, a प्लस b बराबर b प्लस a हो सकता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि a प्लस ए डैश बराबर b डैश, ठीक। अब इसे मान लीजिए आप माने थे समीकरण नंबर 1 और इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक। तो आइए समीकरण 1 तथा 2 से क्या है, a डैश a प्लस ए डैश बराबर b, और यही a प्लस समीकरण नंबर 2 में क्या दिखाई दे रहा है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, b डैश बराबर b। अर्थात हमने जो माना था कि इसका जो अवयव प्राप्त होता है जो b है वो उस क्या है, एक क्या है, b क्या है, एक सममित अवयव, अतः b एक सममित
अवयव है। ठीक, अगर B एक सममित अवयव है तो A प्लस A डैश एक सममित अवयव होगा कि नहीं? यही न माने हैं, इसी को तो B मान के चल रहे थे। तो B अगर सममित है तो इसका भी तो योग एक सममित होगा। ठीक है, बातें क्लियर है? तो नोट करिए, और इसी का जो विषम सममित है हम उसे प्रूव करते हैं। चलिए आइए देखते हैं, इसे प्रूव करते हैं कि ये भी एक विषम सममित होगा। तो माना A माइनस A डैश बराबर C। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक अवयव मिलेगा नहीं, तो उसे हम C मान लेते हैं। अब C क्या है? C मान के चलते हैं कि यदि C डैश बराबर माइनस C मिले तो यह विषम सममित अवयव होगा। तो चलिए हल करते हैं। तो A माइनस A डैश बराबर C ये माने हैं, तो दोनों पक्षों का क्या कर लें? पक्षों का परिवर्त कर लेते हैं। ठीक, जब परिवर्त करते हैं तो A माइनस A डैश का होल डैश बराबर C डैश होगा। और अभी हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं तो बार बार लिखें कोई ज़रूरत है नहीं। तो A डैश माइनस A डैश का होल डैश बराबर C डैश, और इसे कह सकते हैं A डैश माइनस A बराबर C डैश, और इसे भी क्या कर सकते हैं कि A माइनस A डैश लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये होता है बराबर A माइनस B बराबर B माइनस A, ये बराबर नहीं होता है। ठीक, तो इसे करेंगे क्या? इसमें से हम कर ले क्या? माइनस कॉमन। अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा? A माइनस A डैश बराबर C। ठीक, इसे मानते हैं पहला समीकरण, इसे मान लेते हैं दूसरा समीकरण। चलिए बताइए, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 है क्या कि A माइनस A डैश बराबर C, और समीकरण 2 क्या है? माइनस A डैश बराबर C डैश। अब देखिए A माइनस A डैश बराबर क्या है? C, तो माइनस C बराबर क्या हो जाएगा? C डैश। तो यही तो हमें चेक करना था कि C एक विषम सममित अवयव है कि नहीं। तो क्या मिला? अतः C क्या है? एक विषम सममित अवयव। इसलिए A माइनस A डैश भी एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, प्रूफ हो गया कि नहीं? अगर हम माने हैं कि इसका योग C है, A माइनस A डैश का मिला जोड़ घटाने पर क्या मिला? C अवयव बनता है। तो जो अवयव C बना है उसे हमने प्रूव कर दिया क्या कि एक विषम सममित है। तो विषम सममित है तो इसके घटा ये भी क्या होगा? हमारा एक विषम सममित अवयव होगा। ठीक है, तो नोट करिए। चलते हैं प्रमेय नंबर 2 की तरफ। चलिए, प्रमेय नंबर 2 क्या कहता है कि प्रमेय नंबर 2 कहता है कि यदि सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योग किया जाए, सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योग किया जाए, यदि एक वर्ग अवयव A है। ठीक, तो A को क्या लिख सकते हैं? A को लिख सकते हैं 1/2 A प्लस A डैश माइनस 1/2 A माइनस
ए डैश लिख सकते हैं। जोड़ कर देख लीजिए, सॉरी जोड़ना है, जोड़कर देख लीजिए क्या ए मिलेगा कि नहीं, ए प्राप्त होता है। तो यही सेकेंड रूल कहता है कि इनका योग भी क्या है, एक अवयव प्राप्त होता है। अगर सममित अवयव और विषम सममित अवयव का हाफ कर कर जोड़ते हैं, आधा कर कर जोड़ते हैं, तो क्या मिलता है, एक अवयव मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल द्वारा हम लोग हल करते हैं। ठीक है, चलिए आइए एक एग्जाम्पल द्वारा हम इसे हल करते हैं, जानते हैं कि क्या ये आपस में बराबर हैं कि नहीं। तो मान लेते हैं कि कोई अवयव ए है 2 4 6 8। ठीक, तो ये होगा क्या कि अब ए दिया गया है, तो पहले हम ये वैल्यू निकाल लें और ये वैल्यू निकाल लें। ठीक, और उन दोनों को जोड़ें तो क्या यही अवयव हमको प्राप्त होगा। तो चलिए हल करते हैं कि पहले मान लेते हैं कि माना 1/2 ए प्लस ए डैश ज्ञात करते हैं। ठीक, ए प्लस ए डैश तो होगा क्या 1/2। ठीक, ए क्या है हमारे पास 2 4 6 8 प्लस इसका सममित ज्ञात करें तो 2 4 6 8 होगा, तो 1/2। अब चलिए जोड़िए तो 4 10 10 और 8 8 16। ठीक, अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 5 5 8 मिलेगा। ठीक, ये मिला। अब क्या ये ट्रांसपोर्ट अवयव बनेगा कि नहीं, तो ट्रांसपोर्ट करके देख लीजिए 2 5 5 2। तो अगर ये हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास क्यू मिला, अगर हम इसका ट्रांसपोर्ट करें क्यू डैश ज्ञात करें तो क्यू डैश क्या मिलेगा 2 5 5 8 मिला। तो ये सममित अवयव है। ठीक, अब बात करते हैं विषम सममित की। ठीक, विषम सममित ज्ञात कर लेते हैं तो 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो चलिए 1/2 ए क्या है हमारे पास बताइए 2 4 6 8 माइनस ट्रांसपोर्ट करके बताइए 2 4 6 8 फटाक दे घटा कर बताइए, घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0 -2 2 0। ठीक, अब 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 1 -1 0। अगर इसे ये Q मिला और इसे हम P मान लेते हैं तो P का ट्रांसपोर्ट क्या होगा 0 -1 1 0। और इसे हम क्या कर लें P डैश बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस P भी तो लिख सकते हैं। तो ये विषम सममित अवयव भी है। ठीक, तो हमें P मिल गया ये और Q मिल गया ये। अगर इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ देते हैं, चलिए यहाँ जोड़ लेते हैं तो P Q प्लस P। चलिए Q क्या है 2 5 5 8 प्लस P क्या है 0 -1 1 0। जोड़िए, जोड़ के बताइए 2 4 6 8। तो ये हमें मिला क्या A है। ध्यान से देखिए जो हम मान के चले थे 2 4 6 8 2 4 6 8 वापस मिल गया कि नहीं। अर्थात किसी भी अवयव में सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव का योगफल एक अवयव प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है, नोट करिए और चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।